मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में प्यार भरा जय मसीह की। आज मैं संजय कुमार आप सबके बीच में एक नए संदेशों के साथ आया हूं। आशा करता हूं कि आज के संदेश से आपका घर आशीष का घर कहलाएगा और आपके घर में कभी लड़ाई झगड़ा है जे नहीं होंगे। जैसा कि मेरे प्रियो आज का विषय है कि अगर आप परिवार में खुश रहना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और अंत तक देखें, लास्ट तक देखें, ताकि आज जो परमेश्वर का वचन आप सबको बताया जाएगा उस वचन से आप अपने जीवन में आशीष को पा सके। जैसा कि मेरे प्रियो हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में बना रहूँगा। उनका वचन अगर आप में रहेगा तो आप है जो उनके वचन को अपने जीवन में जो ज़रूर है जो फॉलो कर पाएंगे। तो आज का टॉपिक मैंने लिया है कि अगर आप अपने परिवार में हमेशा खुश रहना देखना चाहते हैं तो आप इन वचनों को ज़रूर है जो सुने और इन प्रार्थना को ज़रूर सुने। जब इन वचन और प्रार्थना को आप सुनेंगे तो आपको प्रभु खुद बताएंगे कि हम आप है जो अपने घर में परिवार में कैसे है जे बिना मतलब के है जे झगड़ा लड़ाई को हम लोग शुरू कर देते हैं। जैसा कि मेरे प्रियो हम सब जानते हैं मेरे दोस्तों, आज की ज़िंदगी भाग दौड़ और तनाव की भरी हुई है और ऐसे में खुशी एक ओस की बूंद की जैसी लगती है। हाँ मेरे प्रियो, अगर हमारे जीवन में थोड़ा सा खुशी आता भी है तो उस खुशी को हम लोग है जे नहीं अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं और उस खुशी को ऐसे ही यूं गंवा देते हैं। जैसा कि हम आप सब जानते हैं कि परिवार में पति पत्नी और बच्चे होते हैं और पति पत्नी बच्चे में हमेशा है जे झगड़ा लड़ाई उत्पन्न होते रहते हैं और घर परिवार अशांति रहते हैं। तो आज हम सब परमेश्वर के वचन से आज हम सब जानेंगे कि परमेश्वर पिता का वचन है जे क्या कहता है और उनके वचन को अगर हम लेके अपने जीवन में चलते हैं तो कैसे हम अपने घर को है जे खुश और आनंदित रहने के लिए उस घर को बनाते हैं। जैसा कि मेरे प्रियो हम आप सबके बीच में कुछ पॉइंटों को रखूँगा, कुछ महत्वपूर्ण बातों को रखूँगा जिसी के वजह से है जे हमारा घर परिवार में खुशी को हम बढ़ा सकते हैं। तो पहला पॉइंट मैं रखता हूँ, पत्नी अपने पति के अधीन रहे। हाँ मेरे प्रियो, जैसा कि मेरे प्रियो बाइबल भी कहती है कि पत्नी अपने पति के अधीन रहे। जैसा कि आप जब नीति वचन अध्याय 31 के 10 से 31 आयत तक आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको वचन है जो वहाँ पे पूरा है जो आपको दर्शा देगा। परमेश्वर का वचन आपको बता देगा कि जो पत्नियां हैं कौन ऐसे काम कर सकती है जिससे वो अपने पति के है जे वो मान सम्मान को बढ़ाती है और अपने पति के नज़र में वो एक आदर्श पत्नी कहलाती है। जैसा कि मेरे प्रियो मैं एक वचन को आप सबके बीच में देना चाहता हूँ और वो 10 आयत को देना चाहता हूँ। वचन कहता है, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। हाँ मेरे प्रियो, भली पत्नियाँ अच्छी पत्नियाँ वही होती है जो है जे अपने पति के मन में उसके प्रति विश्वास होता है, अपने पति को हमेशा वो आदर करती है और अपने पति के विषय में हमेशा वो सोचती है कि कौन ऐसे हम काम करें जिससे हमारा पति है जे हम पे विश्वास करे। और पति को भी होना चाहिए वहाँ मेरे प्रियो कि पति को भी सोचना चाहिए कि कौन ऐसा हम भी काम करें जो हमारी पत्नी है जो हम पे विश्वास करे। तो पति और पत्नी दोनों को है जे मन में वहाँ एक दूसरे के प्रति विश्वास को है जे मजबूत करना है और जब विश्वास को मजबूत करेंगे तो आपका घर और परिवार जो है जो हमेशा खुशी से गूंजता रहेगा, क्योंकि पति पत्नी में दोनों में एक विश्वास के घंटी के कारण वो घर है जे हमेशा है जे तनाव और चिंता और लड़ाई झगड़ा उत्पन्न होते रहते हैं। उस घर में खुशियाँ नहीं आ पाती है, खुशी उस घर में नहीं रह पाते हैं।
परंतु जब अगर पति और पत्नी दोनों में विश्वास रहे, दोनों एक दूसरे को ऊपर मन में उसके प्रति विश्वास करें, तो वो घर है जो आनंद और खुशी से भर जाएगा। दूसरा पॉइंट मेरे प्रियो, माता पिता अपने बच्चों को सही शिक्षा दें। जैसा कि मेरे प्रियो हम सब जानते हैं कि वहाँ पे देखते हैं कि बच्चे अगर कुछ गलती करते हैं तब पति है जो पत्नियां को डांटती है और कहती है तुम ही है जो उसे बिगाड़ रखा है, और अगर अच्छे काम करते हैं तो वो कहते हैं वो बेटा मेरा न है इसीलिए अच्छा काम कर रहा है। यानी वहाँ पे देखते हैं कि पत्नियां को कोई है जो वहाँ पे आदर नहीं देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो पति और पत्नी दोनों है जे दोनों पहिया है, अगर दोनों एक समानता के रूप में एक सही से चलेगा तो दोनों का चाल सही रहेगा। अगर उसमें से एक पहिया को खोल के हटा देंगे तो वो सही से नहीं चल पाएगा। इसीलिए पति और पत्नी दोनों का दायित्व है कि अपने बच्चों को सही शिक्षा दें। जैसा कि नीति वचन 22 अध्याय के 6 आयत में कहता है, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। आमीन। मेरे प्रियो, अगर आप बच्चे को सही शिक्षा दे रहे हैं तो जब आप सही शिक्षा देंगे तो वो बुढ़ापा में भी उस शिक्षा को पकड़े रहेगा, वो कभी है जो उससे भटक नहीं पाएगा। जैसा कि अगर आप पत्नियां और पति दोनों एक दूसरे के प्रति विश्वास योग्य हैं, वैसे अपने बच्चों को भी वैसा ही शिक्षा दीजिए ताकि वो बच्चे के ऊपर भी आप विश्वास कर सकें और वो बच्चे भी एक विश्वास योग्य हो सके। तो बच्चे और पति पत्नियां अगर एक दूसरे के प्रति विश्वास योग्य होंगे तो उस घर में है जे आपको है जे हमेशा है जे खुशी मिलता रहेगा। हमेशा आप सब पूरे परिवार है जे खुश चलना और खुश रहना सीखेंगे। जैसा कि मेरे प्रियो अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, बच्चे को भी चाहिए कि अपने माता पिता की आज्ञाकारिता में रहें, माता पिता को आज्ञा को माने। जैसा कि बाइबल का वचन कहती है कि हे बालकों, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हाँ मेरे प्रियो, जब हम कुलुसियों के पत्री 3 अध्याय के 20 आयत में पढ़ते हैं तो उसमें परमेश्वर कहते हैं कि हे बालकों, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु उससे प्रसन्न होते हैं। तब मेरे प्रियो, बच्चों को अगर आप सही शिक्षा देंगे तो बच्चे भी है जे अपने माता पिता को आज्ञा को पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे, और उससे क्या होता है कि घर में है जे हमेशा खुशी आता है। जैसा कि मेरे प्रियो, अगर आप परिवार में एक दूसरे को गलती को आप क्षमा कर रहे हैं, होता है परिवार में ऐसी बातें कभी कभी हो जाता है कि हम एक दूसरे के विरुद्ध है जो कुछ गलती कर बैठते हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि एक दूसरे को गलती को क्षमा करें और उसे एक दूसरे को गलती को माफ़ करें और प्रेम में आगे बढ़ते जाएं, एक दूसरे के साथ है जे मिलजुल करके आगे बढ़ते जाएं, तो उससे क्या होता है मेरे प्रियो कि उस घर में हमेशा है जे खुशियाँ आती है। और प्रभु यीशु मसीह हमेशा चाहते हैं कि आपका घर खुशी का घर हो, आपका घर हमेशा खुश रहे। तो मेरे प्रियो, जो आज मैंने जो वचन को दिया उस वचनों को आप पढ़ें और प्रार्थना करें, तो आप देखें कि आपका घर है जे हमेशा है जे खुशी का घर होगा। उस घर से खुशियाँ अपार होगी और उस घर में हमेशा है जे लड़ाई झगड़ा से आप सब है जे दूर रहेंगे, क्योंकि लड़ाई झगड़ा होता है एक दूसरे को कहा सुनी से, एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने से और एक दूसरे को अपराधों को क्षमा न करने से। परंतु मेरे प्रियो, अगर आप एक दूसरे के प्रति विश्वास करते हो, एक दूसरे के प्रति दोष नहीं लगाते हो और एक दूसरे को हर एक गुनाहों को जो भी गलती होता है उसे माफ़ करते हो, तो उस घर में खुशियाँ और आनंद आती है। तो मेरे प्रियो, मैं आप सब के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। तारीफ हो परमेश्वर पिता, स्वर्ग के सिंहासन पे बैठे सेनाओं का यहोवा परम प्रधान प्रभु यहोवा परमेश्वर पिता, हम आपके छत्र छाया में आते हैं धन्यवाद करते हुए पिता, जो आज आपने पिता परमेश्वर वचन से बातचीत किया पिता, उस वचन से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर
कि जितने यूट्यूब परिवार पिता परमेश्वर मसीह भाई बहनों देखते हैं पिता, उन सब के घर में पिता खुशियाँ तू लिया मेरे परमेश्वर पिता। उनके जीवन से बातचीत कर, उनके मन से बातचीत कर। अगर पिता उनके घर में लड़ाई और झगड़ा होते हैं पिता, पति पत्नी दोनों में पिता एक मन और चित्त नहीं है पिता, तो हम प्रार्थना करते हैं पिता कि अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से उनके घर में प्रेम की आत्मा दे, क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रेम ही परमेश्वर है। आप चाहते हैं पिता परमेश्वर कि आपका प्रेम उस घर में बना रहे, आपका उपस्थिति उस घर में बना रहे, ताकि वो घर खुशी का घर हो, उस घर में आनंद और खुशियाँ है जो अपरंपार होती रहे। पिता हम प्रार्थना करते हैं कि अगर बच्चे पिता परमेश्वर वो बच्चे के कारण उस घर में लड़ाई झगड़ा होते हैं पिता, तो बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनको भी पिता परमेश्वर आप अपने वचन से बातचीत कीजिए और उनके जीवन में पिता परमेश्वर आप अपनी इच्छाओं को प्रकट कीजिए, ताकि वो आपके डर भय में वो चल सके पिता, और पिता आपके शिक्षाओं में हमेशा आगे बढ़ सके और अपने माता पिता को आदर कर सके और अपने माता पिता को हमेशा जो सम्मान कर सके, क्योंकि पिता परमेश्वर आप उसी से प्रसन्न होते हैं और आप चाहते हैं कि हर एक बच्चे हर एक बाल को अपने है जो माता पिता को आदर करे और उनका मान सम्मान करे। पिता परमेश्वर हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इस वीडियो को जितने भाई बहन देखते हैं और इस वीडियो को जितने भाई सुनते हैं और इन प्रार्थनाओं को सुनते हैं, उनके घर में प्रभु खुशियाँ है जो अपरंपार उड़ेल दीजिए पिता, ताकि वो घर आनंद से भर जाए, वो घर खुशी से भर जाए और उस घर में पिता खुशी आनंद से सारे परिवार खिल उठे। हाँ प्रभु, सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता। उन सब के जीवन में आप अद्भुत रीति से काम कीजिए और उनको जीवन को और मन को हृदय को प्रेम आनंद से भर दीजिए। पिताजी हम धन्यवाद करते हैं, आपने प्रार्थना सुना, विश्वास करते हैं। प्रार्थना हम सब पूरे जगत के उद्धार करता प्रिय पुत्र आपके यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना कीमती समय निकाल करके आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा। इसके लिए हम आपका आभारी हूँ। हम प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि आपको प्रभु बहुतायत से आशीष दे और आपका घर में खुशियाँ, आशीष और आनंद अपरंपार आ जाए। इस वीडियो से प्रभु आपके घर को बदल दे। मेरे प्रियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक कर दें। अगर आप हमारे वीडियो को हमेशा देखना चाहते हैं तो वीडियो को आप है जे हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को ज़रूर दबा दें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं भेजूं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।